नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और ये तस्वीरें हैं वो सीसा के बाजारों से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से कुछ विधायक हैं वो पहुंचे हैं और जैसे कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुमारी शैलजा का जो के बारे में कुछ बातें थी वो कही थी और आज एक रोष मार्च है वो किया जा रहा है। शोक तमर के नारे हैं वो लग रहे हैं। बातचीत करते हैं और क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? शंकर लाल साहू। क्या कहना चाहते हैं? आज कुमारी शैलजा के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो तख्तियां हैं वो आपने पकड़ी है, पूरा मामला क्या है? एक छत्तीसगढ़ पर भारी बन के गई थी छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार शुरू हो गया था, उसी पर शुरू हो गया। जी जी। कैसा भ्रष्टाचार था ये? कई भ्रष्टाचार किया वहाँ, हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार पूरा भ्रष्ट सरकार हो गया था छत्तीसगढ़ में। जी जी जी। सब ये पूरा भ्रष्टाचारियों को साथ दिया है। जैसे सर कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो की गई थी जिसके में कोला घोटाला के बारे में बोला गया था, शराब घोटाला के बारे में बोला गया था, लेकिन सत्ता है वहां से वो पलट चुकी है। तो इतना बड़ा खुलासा था एक साल बाद क्यों? भाई देखो, वहाँ चुनाव में सब को मालूम पड़ा और सारे वहाँ अधिकारी लोग जेल के अंदर है, कार्यकर्ता लोग जेल के अंदर है। भ्रष्टाचार किया तभी जेल के अंदर है, बिना भ्रष्टाचार किए कहीं जेल में डाल देगा कोई। तो कुमारी शैलजा का बीच में क्या था इसमें? वहाँ प्रभारी था वहाँ का, कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बन गई है ना वहाँ, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए ना। वहाँ भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये कंट्रोल नहीं किया है, भी इसका मतलब इसको भी शामिल है भ्रष्टाचार में। तो कांग्रेस के कितने जो पहले की जो कांग्रेस के नेता हैं जो अब भाजपा है वो ज्वाइन कर चुके हैं, कितने नेता हुए वहाँ छत्तीसगढ़ में? 10,000 से ज्यादा नेता है, 20,000 से ज्यादा नेता है। सभी कांग्रेस छोड़ चुके? हाँ, सभी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और सबका विजन क्या है? सबके विजन है मोदी सरकार प्रधानमंत्री बनाना, हमारे देश को स्वर्ण का चिड़िया बनाना, हमारे देश को पूरे हिंदुस्तान का गुरु बनाना। ये हमारा पार है। 400 पार मोदी सरकार, ये हमारा नारा है। जी जी जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है जी? शिशुपाल सोरी, मैं एक्स MLA कांकेर हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या भ्रष्टाचार की पोल है वो आप कुमारी शैलजा के नाम से बोल रहे हैं? वो हमारी प्रभारी थी जब वहाँ बन के चुनाव से पहले गई थी और ये सब उनके नॉलेज में था। वो चाहती तो रोक लगा सकती थी क्योंकि प्रभारी बन के जो जाते हैं, महासचिव थे कांग्रेस के, और ऐसा माना जाता है कि गांधी परिवार के बड़ी निकट थी। तो ये बातें अगर वहाँ उनके ध्यान में लाई होती तो वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं होती। दूसरा, वहाँ जो टिकट काटे गए, टिकट वितरण को लेके जो तरह तरह की बातें आई, उससे भी कांग्रेस पार्टी बहुत बैकफुट में आया और बहुत सारे योग्य लोग रह गए और कुछ ऐसे लोग जो किसी तरह से मैनेज करने में सफल रहे वो टिकट पाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से वहाँ कांग्रेस की दुर्गति हुई। तो इस तरह हम कहना चाहते हैं कि उसमें न प्रशासनिक क्षमता है और ना संगठन को चलाने की क्षमता है। ऐसे अगर प्रत्याशी को यहाँ से जिताया जाएगा तो इस क्षेत्र का भी वही हाल होगा। तो हम यही संदेश देने के लिए यहाँ आए हैं। हाईकमान तक बात पहुंची, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार था? बिल्कुल पहुंचा। बहुत सारे जेल में है, बहुत सारे हमारे जो जिन्होंने आवाज उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें हम सब भी शामिल हैं, वो सब बाहर हो गए, कुछ लोग निलंबित हुए हैं। तो इस तरह जो तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है, खासकर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के खिलाफ, तो इससे तो जनता नाराज होगी। अब यही कारण है कि आज 25,000 से ज्यादा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब आपने भाजपा कब ज्वाइन किया? अब 2 महीने पहले किया मैंने। तो अब आपका भाजपा में आने के बाद आपका विजन क्या है कि ये टिकट से नाराजगी तो नहीं कि आखिर आपको टिकट नहीं मिली तो अपनी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? नहीं, टिकट तो देखो, जितने भी उम्मीदवार होंगे जो टिकट के चाहते हैं उनमें से किसी एक को ही मिलेगा, वो नहीं है। पर सवाल ये है कि ये जो कार्यकर्ताओं की अगर रायशुमारी से अगर टिकट दिया जाता है तो एक सही जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। ये ना हो कि अगर आप ऊपर और किसी खेला के तहत अगर करेंगे तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। तो आप 5 विधानसभा में जाकर ये पोल खोलेंगे? हाँ बिल्कुल, हम जहाँ भी जाएंगे इस बात को बताएंगे, क्योंकि सही प्रत्याशी को आना। अशोक तंवर जी को सब जानते हैं, सुख दुख में यहाँ के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ के विकास में खड़ा हुआ है। ये तो 96 के बाद से दिखी नहीं, आज केवल टिकट लेने के लिए आई, यहाँ के
लोगों का हक मार के टिकट प्राप्त करी और जैसी जीतती है, मान लो उसकी संभावना तो नहीं है, तो दिल्ली में बैठ जाएगी गांधी परिवार के गोद में, तो जनता कहाँ जाएगा। डॉक्टर अशोक तंवर को कितने टाइम से जानते हैं? बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं, तब से हम जानते हैं। और इसकी सादगी और इनके जो ईमानदारी है, इसकी तारीफ पूरे देश में होती। और ये एक पूरे हमारे देश के रिनाउंड नेता है। तो क्या अपील करना चाहते हैं शहर? हम अपील करना चाहते हैं कि प्रजातंत्र सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा अवसर है। जब जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर आता है, तो इस अवसर पे सही को चुने और गलत को कभी भी प्रश्रय ना दे।